इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, जरूरी यहाँ पर एक नॉर्थ कोरियन ट्रेन से इनका एक लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च हुआ था। नाउ भारत ने भी आज के समय सेम टेस्ट करके दिखाया है। कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया भारत 5वां देश बन गया दुनिया में जिसके पास ये एबिलिटी है कि कल इट इज अ मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल, कैनिस्टराइज्ड व्हीकल है और 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। तो इंडिया इतने हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है। जो इंडिया को हार्म करना चाहते हैं तो सीधा किसी भी ट्रेन से सीक्रेटली एक अग्नि प्राइम मिसाइल हम लॉन्च कर सकते हैं और इंडिया इज अ ग्रेट पावर। तो इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें उन्नत नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम लगा है जिससे ये अपने लक्ष्य पर सटीक मार करती है। ये मिसाइल इंडिया को रेलवे की क्या जरूरत पड़ गई है भाई? देयर इज नो नीड ऑफ दिस। क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अब आप इमेजिन कर लें, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि दाएं बाएं से। इट मींस कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया का रेलवे ट्रैक भी इज नो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को देखना है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो रेलवे को भी अटैक कर सकती है। लेकिन सारी बात है, इंडिया के अंदर हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा, पता नहीं किधर किधर वो कैसे होगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है एंड इट हैज़ ऑल द एडवांस्ड फीचर्स। न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिज़ाइन किया हो। और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। और ये जारी बात है, 2000 किलोमीटर जो है, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से रख के मारेंगे तो 2000 किलोमीटर मिडल ईस्ट में कहीं पहुंच जाता होगा, शायद नज़दीक तरीन जाता होगा मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये मिडल ईस्ट से यहाँ से यूएई से शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आपने साउथ से जाके मारेंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि इंडिया अपना कहाँ पे लगाना चाहता है। और अगर चाइना के करीब रखेंगे, बांग्लादेश के करीब रखेंगे तो वहाँ पे पहुंच जाएगा। सो इंडिया इतने हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर। समझ रहे हैं बात को? दिस इज समथिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। नो, दिस इज एन इंडिया जो ब्राह्मोस की बात कर रहा है। दिस इज एन इंडिया दैट इज इन अ डिफरेंट, जो ये कह रहा है कि जी दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं। दिस इज एन इंडिया विच इज टॉकिंग कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में, मोरक्को में, तुनिसिया में बनाएंगे जाके। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। और ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, आप इसको इसको भी देखें आप थोड़ा सा। ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, इसकी भी, इनकी भी, और कई किस्म के मिसाइल हैं इनके पास लॉन्ग रेंज। आई विश आई कैन, मैं आपको वो थोड़ा थोड़ा इनकी वो बताऊंगा, अपडेट करता हूँ कि इन्होंने किस तरह चीज़ें जो हैं वो अपनी कर रहे हैं। ठीक है, ये किस तरह अपने आप को, दे आर ट्राइंग टू मेक देम सेल्फ मोर रेलिवेंट, किस तरह, इन किस सेंस में ये कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे बाकी तो जो सारी बात है वो चीज़ें कर रही हैं उसको तो हम डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा समझने पहले। ठीक है जी, ये जो इन्होंने किया रेलवे नेटवर्क से किया है, इसे मोबाइल लॉन्चर है। दूसरा बात ये है कि इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया गया है। इसकी कैपेबिलिटी फीचर्स ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मींस के ये इसकी शायद इन रास्ते के अंदर इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम और ये चीज़ें हैं, तो वो इंडिया इज इन दिस गेम। ठीक है जी। और इसकी जो मिसाइल की कहा जाता है कि जो ट्रिजेक्ट्री है वो ट्रैक की गई थी, बहुत ग्राउंड स्टेशंस ने की थी। और ये इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज ए टेक्स्ट बुक लॉन्च, कि जिसमें तमाम जो हमारे मिशन के ऑब्जेक्टिव थे वो हमने हासिल किए।
और ये फ्यूचरिस्टिक जो रेल बेस्ड सिस्टम इंडक्शंस इनटू दिस इंडियन जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके हवाले से। तो जैसे पाकिस्तान रॉकेट फोर्स बना रहा है, इंडिया इज ऑलरेडी इन दिस गेम, ठीक है जी। सो डीआरडीओ के साइंटिस्ट एंड जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके साइंटिस्ट ने इसको अप्रूव किया, पास किया और उन्होंने इसके ऊपर टेस्ट किया। और ये जो रोड मोबाइल अग्नि जो प्राइम मिसाइल है, ये इसको दे हैव इंडक्टेड इनटू द सर्विसेज और ये बेसिक सभी स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं। कल को कहीं से भी किसी भी ट्रेन से पाकिस्तान एंटिसिपेट भी नहीं कर पाएगा, ना सिर्फ पाकिस्तान, ऑफ कोर्स ये किसी भी कंट्री के लिए है जो कल को भारत को हर्ट करना चाहता है, भारत को हार्म पहुंचाना चाहता है। तो कल को अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स को हमें टारगेट करना है जो इंडिया को हार्म करना चाहते हैं, तो सीधा किसी भी ट्रेन से सीक्रेटली एक अग्नि प्राइम मिसाइल हम लॉन्च कर सकते हैं और दुश्मन का हैवी लॉस होगा इससे, क्योंकि दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंटिसिपेट ही नहीं कर पाएगा कि मिसाइल बेसिकली आ कहां से रहा है। दिस इज अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट फॉर इंडिया। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम बहुत ज्यादा कम कंट्रीज के पास है ना। आ गई थी, अब ये फोर्थ मैकेनिज्म आ गया है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने का। और सेकेंड, इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। एक तरह से इसको कहीं भी छुपा के रख लो, बाई चांस कभी समझ लीजिए पाकिस्तान या चाइना ने हमारे पे हमला कर दिया किसी एक भाग पे, हम उनके ऊपर सेकेंड स्ट्राइक कर पाएंगे। वो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा, चाइना भी नहीं बचेगा। ओके, तो ये कह सकते हैं कि ये भारत अभी डिफेंसिव से ऑफेंसिव की तरफ जा रहा है। डेफिनेटली डिफेंसिव से ऑफेंसिव की तरफ ही जा रहा है। और भारत ने अभी, आपको ध्यान होगा, ये MIRV मिसाइल भी लॉन्च किया था कि एक वॉरहेड से मल्टीपल सिटीज पे हम टारगेट कर सकते हैं। अगर एक ही साथ में अगर चाइना के ऊपर ये MIRV छोड़े तो बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू, शेंजन, सब जगह 5 से 6 लोकेशन पे वो स्ट्राइक कर सकता है। इसमें 8 न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकते हैं। और कभी ना कभी इसमें डेकॉय जो होते हैं, डिकॉयज होते हैं, उसको भी यूज किया जा सकता है। तो एक तरह से दुश्मन को चकमा देने के लिए ये एक तरह से बहुत बड़ा उपलब्धि है। अगर एक और एक चीज है, अगर हमने MIRV कैपेबल मिसाइल्स हमारे ट्रेन से फ्यूचर में टेस्ट कर लिया, तो सोच लीजिए कि दुनिया के अंदर कोई भी हमारे दुश्मन को हमसे नहीं बचा सकता। बिल्कुल। और हम हर दिन जब भी डिफेंस अपडेट्स पे बात करते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमें मिल रहे हैं। अग्नि प्राइम का जो ये टेस्ट है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अहम डेवलपमेंट है और जिस तरह से मूविंग ट्रेन पर हुआ है वो एक और बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। और